हाँ, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि फ़िनाल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आज फ़िनाल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसके रासायनिक गुण या रासायनिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। फ़िनाल की रासायनिक क्रियाएं। फ़िनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फ़िनाल की रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। जैसे ये आपका फ़िनाल है, C6H5OH, ये फ़िनाल है। तो फ़िनाल की रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया, एक OH समूह की अभिक्रियाएं और एक बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं। एक OH समूह की अभिक्रियाएं और दूसरा बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं OH समूह की अभिक्रियाएं। OH समूह की अभिक्रियाएं। OH समूह की अभिक्रियाएं। अब ये जो OH समूह की अभिक्रियाएं हैं, तो OH समूह एल्कोहल में भी होता है और OH समूह फिनाल में भी। तो इसकी कुछ अभिक्रियाएं एल्कोहलों से समानताएं प्रदर्शित करती हैं और कुछ अभिक्रियाएं एल्कोहलों से असमानताएं प्रदर्शित करती हैं। जैसे हम पहली अभिक्रिया लेने जा रहे हैं अम्लीय लक्षण। अम्लीय लक्षण, अम्लीय लक्षण किसका अम्लीय लक्षण? फिनाल का। तो फिनाल नीले लिटमस को लाल कर देता है और जबकि एल्कोहल का लिटमस के प्रति कोई प्रभाव नहीं है और फिनाल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब जो एल्कोहल है वो भी सोडियम से अभिक्रिया करता है और इसी तरीके से फिनाल, जिसको लिखते हैं C6H5OH, C6H5OH, ये भी सोडियम से अभिक्रिया करता है। ये अभिक्रिया करके एल्कोक्साइड आयन बनाता है RO- और गैस निकलती है हाइड्रोजन। और फिनाल सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड C6H5O- और प्लस H2, यानी जिस तरीके से एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है उसी तरीके से फिनाल भी सोडियम से अभिक्रिया करता है। ये एल्कोक्साइड आयन बनाता है, ये फिनॉक्साइड। लेकिन एक अभिक्रिया हम लिखने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वो एल्कोहल नहीं देता, फिनाल देता है C6H5OH NaOH से अभिक्रिया करके बनाता C6H5ONa यहाँ पूरा लिख दें सोडियम एल्कोक्साइड और यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए, फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड और जल का निर्माण करता है। एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता, एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया नहीं करता। इसका मतलब फिनाल की प्रकृति क्या है? अम्लीय,
क्योंकि फिनाल किससे क्रिया करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इससे प्रदर्शित होता है कि फिनाल की प्रकृति क्या है? अम्लीय। ये रिएक्शन एल्कोहल नहीं देता। अब फिनाल की अम्लीय प्रकृति को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे आपका फिनाल है C6H5OH और इसको हमने जल में डाल दिया, तो यहां से हमको मिलता है फिनॉक्साइड आयन C6H5O-, और यहां से H+ प्रोटॉन वो चला जाता है जल के पास, H3O+। इस रिएक्शन से फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है कि फिनाल क्या त्याग दे रहा है? प्रोटॉन H+ त्याग दे रहा है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है C6H5O-, C6H5O-, ये फिनॉक्साइड आयन, ये अनुनाद स्थायीकृत है। इसका जो माइनस है ये पूरे बेंजीन रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी ये माइनस जो है इस पर फैल जाएगा, और जब किसी का माइनस या किसी का प्लस पूरे अणु या आयन पर फैल जाता है तो वो उसके स्थायित्व को बढ़ा देता है। तो फिनाल की अम्लीय प्रकृति एल्कोहल से अधिक होने का कारण ये है कि ये जो माइनस है ये पूरे रिंग पर फैल जाता है, अभी दिखाते हैं स्ट्रक्चर में, और जबकि एल्कोक्साइड है RO-, इसका माइनस पूरे रिंग पर फैलता, पूरे एल्किल समूह पर फैलता नहीं है, और ये माइनस पूरे बेंजीन रिंग पर फैल जाता है। उसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। तो फिनॉक्साइड ये हमने बनाया C6H5O-, इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये फिनॉक्साइड आयन है। होता क्या है, ये माइनस यहां आता है, इस स्थान पर आ जाएगा प्लस, और ये माइनस यहां बना लेगा डबल बॉन्ड। माइनस यहां पर आ गया और यहां पर प्लस और माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। अगले स्टेप में ये माइनस यानी ये इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, यहां पर प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म होकर 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहां पर माइनस आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में, और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां की सिचुएशन इधर देखिए, यहां पर माइनस आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड।
तो आप देख रहे होंगे कि माइनस जो है यानी इलेक्ट्रॉन पूरे इस आयन में बेंजीन रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा, वितरित हो जा रहा है। अब ये किस किस पोजीशन पर जा रहा है, तो इसके सापेक्ष इसको आर्थो कहते हैं और इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा। इधर से भी आर्थो, मेटा और पैरा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है देखिए आर्थो पोजीशन पे आ जा रहा है और किस पोजीशन पे आ जा रहा है, पैरा पोजीशन पर आ रहा है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इस प्रकार की घटना एल्कोक्साइड आयन में नहीं होती है। Ro माइनस एल्कोक्साइड आयन, इसमें ये इस प्रकार की घटना नहीं होती। तो इसको कहते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकेलाइज्ड हो जाता है, हिंदी में विस्थानीकृत, यानी पूरे बेंजीन रिंग पर फैल जाता है। और अल्कोहल में ये चार्ज लोकेलाइज्ड है यानी स्थानीकृत है, यानी ये पूरे जो है पदार्थ पर फैलता नहीं है। और जिसमें चार्ज माइनस या प्लस पूरे पदार्थ पर फैल जाता है तो उससे उस पदार्थ का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो यहाँ फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व ज़्यादा है। किसके कारण? अनुनाद के कारण। ये फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं। इसका मतलब कि फिनाल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। फिनाल जो है यानी C6H5OH, इसकी अम्लीय प्रकृति जो है अल्कोहल से अधिक है। ये आपका फिनाल है, ये आपका अल्कोहल। अब थोड़ा सा बताते हैं, कुछ समूह हैं जो फिनाल की अम्लीय तीव्रता को बढ़ा देते हैं और कुछ समूह हैं जो फिनाल की अम्लीय तीव्रता को घटा देते हैं। अब वे कौन कौन से समूह हैं जो फिनाल की अम्लीय तीव्रता को बढ़ा देते हैं और वे कौन कौन से समूह हैं जो फिनाल की अम्लीय तीव्रता को घटा देते हैं? तो जो लोग माइनस आई प्रभाव रखते हैं, जो लोग क्या रखते हैं? माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव में जैसे NO2 है, नाइट्रो समूह, या CN है, या COOH, ये सब माइनस आई प्रभाव रखते हैं। माइनस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव रखता है एल्किल समूह R, एल्किल समूह, ये प्लस आई प्रभाव रखता है। ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। यानी दो प्रकार के समूह हुए, एक वे जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं और एक वे जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं वो फिनाल की अम्लीय तीव्रता को बढ़ा देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं वो फिनाल की अम्लीय तीव्रता को घटा देते हैं। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे हमने फिनाल बना दिया, फिनाल, और ऐसे लिख दिया X कोई ग्रुप है, X कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है। और यहां पर हम बना देते हैं ये फिनाल है, इससे कोई ग्रुप Y जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। तो X क्या है? माइनस आई प्रभाव रखता है। और Y क्या है? प्लस आई प्रभाव। ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित
तो जो लोग इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं वो फिनाल की अम्लीय तीव्रता को बढ़ा देते हैं, यानी वे फिनाल से ज़्यादा अम्लीय हो जाते हैं। वे फिनाल से ज़्यादा अम्लीय हो जाते हैं। और जो लोग प्लस आई प्रभाव रखते हैं वो फिनाल की अम्लीय तीव्रता को घटा देते हैं, फिनाल की अम्लीय तीव्रता को घटा देते हैं, यानी वे फिनाल से कम अम्लीय हो जाते हैं। ये लोग फिनाल से ज़्यादा अम्लीय हो जाते हैं और ये लोग जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं फिनाल से कम अम्लीय हो जाते हैं। अब इसमें जैसे X के स्थान पर हम NO2 लगा दें तो नाइट्रोफिनाल, नाइट्रोफिनाल इज मोर एसिडिक देन फिनाल, यानी नाइट्रोफिनाल फिनाल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है। और यहाँ पर जैसे हमने एल्किल समूह लगा दिया CH3, इसको कहते हैं क्रिसाल। क्या कहते हैं? क्रिसाल। ये क्रिसाल फिनाल की तुलना में कम अम्लीय है। ये नाइट्रोफिनाल फिनाल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है और ये है क्रिसाल, ये फिनाल की तुलना में कम अम्लीय है। क्रिसाल इसका नाम, क्रिसाल। और ये आपका ऊपर वाला है नाइट्रोफिनाल। अब ये जो नाइट्रोफिनाल है इसमें 3 प्रकार की पोजीशन हो सकती है। ये फिनाल है। अब नाइट्रोफिनाल तो नाइट्रो आर्थो पर भी लिख सकता है और नाइट्रो पैरा पर भी लग सकता है। और मेटा पर भी लग सकता है। ये 3 जगह। ये आर्थोनाइट्रोफिनाल है, ये मेटानाइट्रोफिनाल है और ये पैरानाइट्रोफिनाल है। ये तीनों फिनाल की तुलना में ज़्यादा एसिडिक हैं। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते? आकर्षित। तो जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो जाता है? कम। तो प्रोटॉन को निकलने में आसानी। जैसे कि हम बताए थे यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन था, माइनस था और माइनस को किसने खींच लिया? NO2 ने। तो यानी माइनस कम हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो गया? कम हो गया। तो इस H को प्रोटॉन के रूप में निकलने में क्या हो गई? आसानी हो गई। वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है। ये तीनों लोग फिनाल की तुलना में ज्यादा एसिडिक हैं। ये तीनों लोग फिनाल की तुलना में ज्यादा एसिडिक हैं, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन पर जो माइनस था वो माइनस को ये सब खींच लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस कम हो जाता है तो प्लस को निकलने में क्या होती? आसानी होती है। अगर यहीं पर माइनस ज़्यादा हो जाए तो ये प्रोटॉन H प्लस माइनस प्लस में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण, तो इसको निकलने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ निकलने में आसानी होती है। अब प्रश्न उठता है इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए, आर्थोनाइट्रोफिनाल, मेटानाइट्रोफिनाल, पैरानाइट्रोफिनाल, इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो आर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरानाइट्रोफिनाल ये दोनों मेटानाइट्रोफिनाल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। कौन कौन? आर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरानाइट्रोफिनाल, ये दोनों मेटानाइट्रोफिनाल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपने देखा था जो फिनॉक्साइड आयन पर माइनस आया था वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर आया था। ये जो अभी हमने फिनॉक्साइड पर माइनस बनाया था
वो आपने देखा था कि आर्थो पर आया था, कहां पर आया था, पैरा पर वो माइनस, और वो माइनस कौन खींच लेता, NO2 यहां पर भी खींच लेता है और यहां पर भी खींच लेता है। यानी आर्थो और पैरा पर इसका प्रभाव ज्यादा है, जिससे इसकी अम्लीय तीव्रता घट जाती है। अम्लीय तीव्रता बढ़ जाती है आर्थो पैरा पर, और मेटा की कम है। यानी हम कह सकते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल इन दोनों की अम्लीय तीव्रता ज्यादा होगी मेटा नाइट्रोफिनॉल से। कहना बता दिया, फिनॉक्साइड आयन जब बना था तब माइनस आर्थो पर था और किस पर था, पैरा पर। वो माइनस को लोग खींच लेते हैं ज्यादा, और यहां पर तो माइनस था नहीं। अब जब इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है, तो इनमें ज्यादा एसिडिक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल इसकी तुलना में कम, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है जब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसमें, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में, जिसके कारण इस H को थोड़ा निकलने में दिक्कत होती है, और यहां पर दूरी बढ़ने के कारण यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसको निकलने में आसानी होती है। तो इसलिए जब हम इनका क्रम देखते हैं तो पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है आर्थो नाइट्रोफिनॉल की तुलना में, फिर दोनों मेटा नाइट्रोफिनॉल, और वो सब एसिडिक हैं किससे, फिनॉल से। तो हम क्रम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले पैरा नाइट्रोफिनॉल, यह है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, ज्यादा एसिडिक होगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल से, और ये दोनों ज्यादा होंगे मेटा नाइट्रोफिनॉल से। इसमें समझ लीजिएगा, बताए थे कि आर्थो और पैरा पर माइनस आता है, उस माइनस को ये दोनों लोग खींच लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, इसलिए ये दोनों ज़्यादा एसिडिक हैं इससे। इन दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें किसमें, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी मैंने दिखाया था, हाइड्रोजन को निकलने में प्रोटॉन के रूप में दिक्कत होती है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये बताया हमने एसिडिटी के बारे में फिनॉल की।